हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखा गया एक सोनेट नंबर 40। मार्क वेंसी स्माइल्स विद एमिएबल चीयर। इस सोनेट में स्पेंसर अपने बिलव्ड की स्माइल की प्रेजेस करता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है जब वो स्माइल करती है। और स्पेंसर कहते हैं कि जो उसकी बिलव्ड है ना, वो क्वीन ऑफ लव की डॉटर है। और कहते हैं कि जो उसकी स्माइल है वो एंग्री लव को भी शांत कर सकती हैं। और देन फिर उसकी वो कंपेयर स्वीट वर्चू ऑफ गुड से करता है। और इस सोनेट में वो कहते हैं कि वैसे तो उसकी जो कंपेयर है वो किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कोई करना भी चाहे तो उसकी जो कंपेयर है वो सनशाइन डे से हो सकती है, जो कि एक हैवी स्टॉर्म के बाद निकलता है सनशाइन डे। इस वीडियो में हम इस सोनेट को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एडमंड स्पेंसर के बारे में कुछ जानेंगे। एडमंड स्पेंसर एक इंग्लिश पोइट है और उनका बोर्न 1552 में हुआ था, लंदन में, इंग्लैंड में हुआ था। और उनकी जो डेथ है वो 1599 में लंदन में ही हुई थी। और जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी एज 46 ईयर्स ओल्ड थी। और उनका एक नोटेबल वर्क है द फेरी क्वीन, जिसके लिए वो बहुत ही फेमस भी हैं। तो अब हम इस सोनेट को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मार्क वेंसी स्माइल्स विद एमेबल चीयर। देखो, जब वो मुस्कुराती है ना, स्माइल करती है विद एमेबल चीयर, खुशी से, तो बहुत ही सुंदर लगती है। एंड टेल मी वेयर टू कैन ये लिकन इट। ये ये का मीनिंग होता है यू। और वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में उनकी जो कंपेयर है वो किसी से नहीं की जा सकती। वेहन ऑन इच आईलिड, आईलिड होता है पलकें, स्वीटली डू अपीयर, एंड 100 ग्रासेस एज इन शेड टू सिट। 100 ग्रासेस का मीनिंग हम यहाँ पे सैकड़ों जो सुंदरता होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर, उससे लगाएंगे। और आईलिड होता है पलक। और वो कहते हैं कि जो उसकी 100 ग्रासेस है, जो उसकी सुंदरता है, वो आईलिड की शैडो में दिखाई दी जा सकती है। यानी यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं कि जो उसकी आँखें हैं और वो उसकी जो पलकें हैं वो इतनी सुंदर है कि वो जो ब्यूटीफुल 100 ग्रासेस है वो देखी जा सकती है। लाइकेस्ट इट स्मिट इन माई सिंपल विट। और अब वो जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर उसकी जो कंपेयर है वो किसी से करना भी चाहे ना, अकॉर्डिंग टू मी अनटू द फेयर सनशाइन इन समर डे, तो उसकी जो कंपेयर है वो समर डे के एक सनशाइन डे से कर सकते हैं। वैसे तो उसकी कंपेयर किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर करना भी चाहें तो समर डे के सनशाइन डे वाले दिन कर सकते, उससे कर सकते हैं। दैट वेन ए ड्रेडफुल स्टॉर्म अवेज फ्लिट, फ्लिट होता है भाग जाना। और जब सनशाइन होता है तो जो ड्रेडफुल स्टॉर्म है वो एकदम से भाग जाता है। यहाँ पे जो पोइट वो कहता है कि जब एक ड्रेडफुल स्टॉर्म आता है तो उसके बाद एक सनशाइन डे होता है। तो सनशाइन डे होने के बाद जो स्टॉर्म है वो भाग जाता है, जो काले बादल होते हैं वो चले जाते हैं। थ्रू द वर्ल्ड डोथ स्प्रेड हिज गुडली रे। जब सनशाइन होता है तो उसकी जो गुडली रे होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। एट साइट वेयर ऑफ इच बर्ड दैट सिट्स ऑन स्पे, स्पे होता है टहनियाँ। तो सनशाइन होने के बाद वहाँ पे एक साइट होती है, एक दृश्य होता है, जो कि जहाँ पर इच बर्ड, जो जहाँ पर हर जो पक्षी है वो टहनियों पर बैठा हुआ होता है। एंड एवरी बीस्ट, बीस्ट का मीनिंग यहाँ पर जानवर से लेंगे। एंड एवरी बीस्ट डेट टू हिज डैन वॉज फ्लिड, डैन का मीनिंग गुफा होता है एंड फ्लिड का मीनिंग चला जाना। और तब जो जानवर होते हैं वो भी अपनी अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। कम्स फोर्थ ए फ्रेश आउट ऑफ देयर लेट डिस्मे, डिस्मे का मीनिंग यहाँ पे भय से है, डर से है। और फिर वो जानवर फ्रेश होकर तब बाहर निकलते हैं जब उनका जो
डर है, डिसमे है, वो निकल जाता है, तो वो गुफाओं से बाहर आ जाते हैं। एंड टू द लिफ्ट अप, लिफ्ट अप होता है उठाना, देयर ड्रॉपिंग हेड्स। और जब सनसाइन होता है तो वो बीस्ट, वो जानवर अपने सिर को उठाते हैं, यानी कि वो जाग जाते हैं और अपनी अपनी जो गुफाएं हैं उनसे बाहर आ जाते हैं। सो माई स्ट्रोम बिटन हार्ट, और जो स्ट्रोम की वजह से जो मेरा हार्ट है वो दुखी हुआ था, लाइक वाइज इज चीयर्ड, वो सनसाइन होने से एकदम चीयर अप करने लगता है। विद दैट सनसाइन, और इसी सनसाइन के साथ वेन क्लाउडी लुक्स आर क्लियर्ड, जो चारों तरफ बादल छाए हुए थे, क्लाउडली लुक्स था, वो क्लियर साफ हो जाता है। और इसी तरह से जो मेरी बिलव्ड की स्माइल है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जब वो स्माइल करती है तो चारों तरफ जो उसकी सैडनेस है वो क्लियर हो जाती है। तो हमारा ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 40 बाय स्पेंसर, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।